Hello everyone, so we have to convert benzene into the phenyl acetic acid. So this is your benzene एंड आपको इसे फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। देखो एसिटिक एसिड होती है CH3COH, तो यानी कि एसिटिक एसिड में एक जगह फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो जाएगा। तो मान लीजिए CH3 एंड यहाँ पे COH है, तो सपोज़ यहाँ ये क्या होता है एसिटिक एसिड, अगर हम यहाँ पे CH3 राइट करेंगे दैट वुड बी योर एसिटिक एसिड। एंड अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लगा दे, इसकी जगह एक हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लगा दे, फिनाइल क्या होता है, बेंजीन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होती है तो उसे फिनाइल कहा जाता है। सो हमने यहाँ पर फिनाइल लगा दिया और वैलेंसी पूरी कर ली, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, एसिटिक एसिड में आपने फिनाइल लगाया है, तो यही फिनाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा। सो यहाँ पर इस चीज़ को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एल्काइलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इंट्रोडक्शन है। सो व्हाट यू विल डू कि यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज़ करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे करी जाती है कि आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लीजिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस द CH3 ग्रुप, तो उसके साथ Cl इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड एनहाइड्रस AlCl3 तो ज़रूर रहता है, AlCl3। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है टू इंट्रोड्यूस द एल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। सो इसीलिए ये करा जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लग गया। ओके, यहाँ पर आपका क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, दैट मीन्स आपका CH3 लग गया, टॉलिन आपका बन गया। सो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो CH3 है उसके साथ हमने क्या करना है, COH को इंट्रोड्यूस करना है। तो COH जो आपका यहाँ पर है, एक और कार्बन को दैट मीन्स आपने इंट्रोड्यूस करना है। एक कार्बन आ गया, ये कार्बन था, एक अनदर कार्बन अगर आपको लाना है, कभी भी आपको एक्स्ट्रा कार्बन अगर यहाँ पर लाना होता है तो आप साइनाइड की हेल्प लेते हो। तो किसी भी तरह से यहाँ पर हमने साइनाइड को इंट्रोड्यूस करना है। तो साइनाइड कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है, आपको पता है जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, उनकी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यानी कि समहाउ अगर हम इस पोजीशन में कोई भी हलोजन अगर ले आए तो वो हलोजन को साइनाइड इजीली रिप्लेस कर सकता है और साइनाइड आपका यहाँ पर आ सकता है। सो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी हलोजिनेशन करने की कोशिश करें। अब हलोजिनेशन कहाँ करनी है, इस साइड चेन में हलोजिनेशन करनी है। तो साइड चेन में बेंजीन के साथ बिल्कुल ये हलोजिनेशन कैसे होती है, ये होती है आपकी अलाइलिक हलोजिनेशन। या तो आपका क्या कर सकते हो, सपोज ब्रोमीन को आपने लगाना है तो उसको HNU की प्रेजेंस पे कर सकते हो, तब भी यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा लाइलिक पोजीशन पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड NBS एक आता है, वो क्या कर देता है, वो ब्रोमिनेशन भी यहाँ पर कर देता है। राइट, एक्चुअल में ये क्या है, ये आपकी अलाइलिक हलोजिनेशन है। ओके, दिस इज़ योर अलाइलिक हलोजिनेशन की अलाइल पोजीशन में आपको हलोजिनेशन करवानी है। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने बना रखे, अगर आप बॉन्ड बनाओ, इधर बॉन्ड बनेगा, इधर एंड इधर। ओके, यहाँ पर आपका बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड के वेरी नेक्स्ट कार्बन जो है ये अलाइल पोजीशंस होती है। वैसे भी अगर आपको अलाइलिक हलोजिनेशन नहीं पता तो आप याद रखो, कभी भी आपको बेंजीन के ऊपर जो कार्बन अटैच्ड है वहाँ पे हलोजन लगाना है तो हमेशा ऐसे लगता है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर हलोजिनेशन करवा दी साइड चेन में। दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था दैट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन आ चुका है। ओके, दिस इज द बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम है बेंजाइल ब्रोमाइड। तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे इसे, ये आपका टॉलिन हो गया। राइट, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज योर नेम, अगर इसके लिखने हैं दिस इज योर टॉलिन, ये आपका टॉलिन हो गया। एंड दिस इज योर बेंजाइल एंड दिस इज योर बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। अब यहाँ से कैसे जाना है आपको कि यहाँ से आपको पता है सिंपली अगर हमें साइनाइड की इंट्रोडक्शन करनी है तो साइनाइड की इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ब्रोमीन की जगह साइनाइड को अगर इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप यहाँ पर अल्कोहलिक KCN यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड आप हीटिंग कर सकते हो। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि K पॉजिटिव CN नेगेटिव है। CN नेगेटिव जो आपका होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी। सो आपका यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह साइनाइड लग जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपके इसका नेम क्या हो गया, क्योंकि ये पोजीशन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर CH2 वाली पोजीशन होती है, बेंजाइल हम इसे कहते हैं। ओके, तो ये बेंजाइल पर क्या है, साइनाइड, तो यू विल राइट बेंजाइल साइनाइड इसका
नेम हो गया, राइट। सो बेंजाइल साइनाइड से अब इजीली हम लास्ट स्टेप में यहाँ पर COH में कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, अब ये कन्वर्जन हमारी कैसे हो जाएगी कि साइनाइड को COH में कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस। हमेशा हाइड्रोलिसिस से साइनाइड हमेशा COH में कन्वर्ट हो सकता है। सो वी विल राइट कि वाटर हम देंगे किसके प्रेजेंस पे, एनी ऑफ द एसिड, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है। ओके, क्या हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो हाइड्रोलिसिस कैसे हो जाएगी, यहाँ पर वाटर और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में जो आपका CN है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द COH। इस तरह से हम ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं।